Yeah. Hello guys, a very good evening to all of you. Welcome to टेक्स्टबुक बैंकिंग यूट्यूब चैनल. तो एक अपडेट है, नोटिफिकेशन है यूको बैंक से जो मैं डिस्कस करना चाहती हूँ अप्रेंटिस के लिए, राइट? तो दिस इज फ्रॉम यूको बैंक. तो आपका ये नया बेसिकली अप्रेंटिस के लिए इंटर्नशिप जो होती है, काफी लोग पिछली बार पूछे थे कि मैम अप्रेंटिसशिप क्या होता है, इंटर्नशिप. तो क्या है यूको बैंक की तरफ से ये इंटर्नशिप, उसके बारे में एक डिस्कशन है. सोनू, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग. देख सकते हैं यहाँ पे, ये आपको वेबसाइट पे यूको बैंक की मिल जाएगा. ठीक है. हियर अप्रेंटिस अंडर द अप्रेंटिस एक्ट 1961. ओके. अब ये आप देख सकते हो, रजिस्ट्रेशन सेकेंड जो कि कल ही था, 2 जुलाई से ओपन हुआ है, 16 जुलाई तक रहेगा. 2 से 16 जुलाई तक आपका इसका ओपन रहेगा रजिस्ट्रेशन, जो लोग भी इंटरेस्टेड है अप्लाई करने के लिए. ओके. नाउ कैंडिडेट्स कैन अप्लाई फॉर एंगेजमेंट इन वन स्टेट ओनली. ऑफ कोर्स एक ही स्टेट से अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे. अब क्या होगा इसमें, स्टेट वाइज कितनी सीट्स हैं अप्रेंटिस के लिए देख लेते हैं. तो ये रीजन वाइज, स्टेट वाइज, कैटेगरी वाइज सीट्स दी गई हैं. अंडमान एंड निकोबार एक है, आंध्र प्रदेश 7 सीट्स, अरुणाचल 1, असम में 24 सीट्स अवेलेबल हैं यहाँ पे, बिहार 39, चंडीगढ़ 4, छत्तीसगढ़ 10, देन वी हैव दादरा एंड नगर हवेली 1, दमन एंड दीव 2, गोवा 1, गुजरात 18, हरियाणा 14, हिमाचल प्रदेश 27, जम्मू कश्मीर 3, झारखंड 12 है, कर्नाटका 11, केरला 9, देन वी हैव लक्षद्वीप 1, मध्य प्रदेश 13 सीट्स, महाराष्ट्र टोटल 15, मणिपुर 2, मेघालय 1, मिजोरम 1, नागालैंड 1, न्यू दिल्ली 7 सीट्स, ओडिशा 19, पौंडीचेरी 2, पंजाब 10, राजस्थान 18, सिक्किम 1, तमिलनाडु 10, तेलंगाना 5, त्रिपुरा 3, यूपी 22, उत्तराखंड 6, वेस्ट बंगाल 36. तो 278, अगर आप देखेंगे यहाँ पे 278 हैं. और ये टोटल सीट्स एक्चुअली यूआर कैटेगरी को मिला के, अच्छा अनरिजर्व्ड कैटेगरी को, सॉरी थोड़ी सी ज्यादा है यहाँ पे, अनरिजर्व्ड कैटेगरी को मिला के अगर हम सारी कैटेगरीज की देखें, टोटल यहाँ कितना बना, 544 आपका यहाँ पे टोटल वैकेंसीज या अप्रेंटिसशिप के लिए अवेलेबिलिटी है. यहाँ पे आप जो अप्लाई कर सकते हैं इन पर्टिकुलर सीट्स के लिए. ये जो है रिक्वायरमेंट है यूको बैंक की, ये एक्चुअल नहीं है, ये चेंज हो सकती है. ओके. नाउ गाइस, हियर आपको एक ही स्टेट से अप्लाई करना रहेगा डेफिनेटली. आगे देखते हैं क्या रहेगा पेपर पैटर्न, क्या होगा इसमें. अप्रेंटिसशिप है तो स्टाइपेंड मिलता है, सैलरी नहीं रहती है, इतना हमें पता है कि ये एक इंटर्नशिप तरीके की होती है. एलिजिबिलिटी क्या है, एलिजिबिलिटी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आप देख सकते हो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया. तो कैंडिडेट मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया. नेशनैलिटी तो हमें पता है. एज क्राइटेरिया है 20 ईयर्स मिनिमम और 28 ईयर्स मैक्सिमम. तो अगर आप 1 जुलाई 2024 में अगर देखेंगे तो मिनिमम आपकी 20 ईयर्स की एज होगी और मैक्सिमम होनी चाहिए 28 ईयर्स की एज ऑन 1 जुलाई. ठीक है. और यहाँ पे क्लियरली दिया है, कैंडिडेट जो हैं वो 2 जुलाई 96 के पहले के बॉर्न नहीं होने चाहिए हैं और 1 जुलाई 2004 के बाद के बॉर्न नहीं होने चाहिए. तो ये बहुत ही सिंपल है समझना, अपनी बर्थ ऑफ डेट के अकॉर्डिंग की एज क्राइटेरिया में हम फुलफिल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं. 20 to 28 ईयर्स के लिए इंटर्न्स रिक्वायर्ड है. ओके. और एज कैटेगरी वाइज ऑफ कोर्स रिलैक्सेशन मिलता है एज में, तो वो जाके बाकी जो एग्जाम्स में होता है सिमिलर है. यहाँ पे SC ST 5 ईयर्स, OBC 3 ईयर्स, डिसेबिलिटी के लिए तो 15. ओके. ये आप देख सकते हैं जो रिलैक्सेशन है. एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इंपॉर्टेंट है, ग्रेजुएट्स के लिए है ये. ओके. ग्रेजुएट्स के लिए. और आपका जो रिजल्ट है ग्रेजुएशन का वो 1 जुलाई आपका 2024 से पहले आ जाना चाहिए. 1 जुलाई 2024 से पहले आ जाना चाहिए था जो रिजल्ट है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है. स्टाइपेंड मिलेगा. देखिए टोटल ट्रेनिंग, एक तरीके से ये बैंक क्या होता है, अप्रेंटिसशिप क्या होता है कि इंटर्नशिप होती है कि आप कहीं जाके सीख रहे हैं और काम भी कर रहे हैं, तो ट्रेनिंग दी जाती है आपको. ट्रेनिंग का जो पीरियड है वो 1 ईयर है. डेट ऑफ ज्वाइनिंग से कॉन्ट्रैक्ट है ये 1 ईयर का. मंथली आपको 15,000 मिलेगा सब्सिडी अमाउंट. ओके. सब्सिडी अमाउंट को इंक्लूड करते हुए तो अप्रेंटिसशिप पीरियड में मंथली 15,000 रुपीज मिल जाएंगे. ओके. और कोई भी बेनिफिट या अलायंस नहीं मिलेगा. यूको बैंक 10,500 ओके पेमेंट करेगा अप्रेंटिस अकाउंट में मंथली बेसिस पे. बाकी गवर्नमेंट का जो शेयर होगा स्टाइपेंड का 4,500, वो भी आपको अलग से डायरेक्ट क्रेडिट होगा बैंक अकाउंट में आपके.
तो टोटल मिला के आपका 15,000 अमाउंट बनेगा। तो ये 15,000 का स्टाइपेंड मिलेगा। लोकल लैंग्वेज का टेस्ट होगा, जहां भी स्टेट से अप्लाई कर रहे हैं वहां की लैंग्वेज, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग और अंडरस्टैंडिंग, लिखना, पढ़ना, समझना, ये सब आना चाहिए, कोई भी लोकल लैंग्वेज अगर जिस भी स्टेट से आप अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। और ट्रेनिंग के डेली आवर्स, जैसे क्लरिकल स्टाफ होता है बैंक का, आपको क्लर्क की पोस्ट का काम दे रहे हैं, ये आपकी क्लर्क का पोस्ट का काम लेंगे, ये एक तरीके से ऑन द जॉब आप सीखेंगे, ट्रेनिंग होगी, ठीक है। तो क्लर्क वाला ही काम होगा, वही वर्किंग आवर्स होंगे। सिलेक्शन कैसे होगा? स्क्रीनिंग एंड पर्सनल इंटरव्यू, शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स का पर्सनल इंटरव्यू, रिटन टेस्ट है, ओके। रिटन टेस्ट आपका वेबसाइट पे आएगा और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन लिंक है फॉर द रिटन टेस्ट, और फीस आपको पे करनी पड़ेगी, बैंक की वेबसाइट पे हमें पता चलेगा ये, ओके। रिटन टेस्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना है, ओके। उसके बाद आपका स्क्रीनिंग एंड देन यू विल बी फेसिंग एन इंटरव्यू। मिनिमम स्कोर करना जरूरी है इंटरव्यू या रिटन टेस्ट में, ओके। और रिलैक्सेशन है कुछ कैटेगरीज के लिए। मिनिमम क्वालिफाइंग जो होगा इंटरव्यू और रिटन में विल बी डिसाइडेड बाय द बैंक, मेरिट लिस्ट बैंक डिसाइड करती है, ओके। और कोई भी क्राइटेरिया ऐड करने का राइट यहाँ पे बैंक को है। वेट लिस्ट भी बनेगी इसमें 1 ईयर तक जो मेंटेन की जाएगी, ओके। और यहाँ पे कंडीशन दी गई है कि कोई भी कैंडिडेट ने अगर पहले अप्रेंटिसशिप किया है या तो यूको बैंक के साथ या कोई और बैंक के साथ, और अभी आप देखेंगे ये ट्रेंड जो है ये बढ़ रहा है, जहां पे सब अपनी अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम निकाल रहे हैं, स्टाइपेंड दे रहे हैं। मैंने कुछ दिन पहले एक नोटिफिकेशन किया था, आपको पता है, ये पीएनबी वाला। तो आपको पता है ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि क्लरिकल में बेसिकली जरूरत है कैंडिडेट्स की, लोगों की वर्क के लिए, तो उनको फुल टाइम ना रख के बेसिकली एक कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे 1 ईयर में सिखा भी देंगे काम क्लरिकल लेवल का, साथ में उनसे काम ले भी लेंगे, बेसिकली ऑन द जॉब आपसे काम करवाया जाएगा, क्लरिकल वर्क होगा। हाँ, नहीं, मैं अगर सोनू आपको बोलूंगी अपने पे विश्वास रखेंगे अगर आप, तो आप जो है आरआरबी जैसा पेपर, आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क, आईबीपीएस क्लर्क जो फुल टाइम वाला है वो निकालिए, अपने पे विश्वास रखिए, बिलीव करिए, अपनी मेहनत करिए कि आपका वो फाइनल निकले। आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क लाइंड है आपके पास, बट मेहनत करिए। अब जिनको नहीं है भाई विश्वास, पता है नहीं होगा, तो वो जाते हैं, ये प्लान भी हो सकता था, बट ये उस टाइम पे आ रहा है नोटिफिकेशन जिस टाइम पे आपके ऑलरेडी एग्जाम्स हैं लाइंड अप, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, करियर देंगे आपको, फुल लाइफ टाइम करियर। तो आप क्या चूज करेंगे? 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट वाला काम जिसमें सिर्फ 15,000 स्टाइपेंड है, या आप एक लॉन्ग टर्म करियर के लिए जाएंगे? आपको डिसाइड करना है, वो वाली बात है ये सिलेक्शन। तो अप्रेंटिसशिप अगर नहीं किया पहले कहीं भी, इंटर्नशिप इस तरीके की, तो ही एलिजिबल हैं आप, ओके। और आपको बेसिकली हु हैड ट्रेनिंग और जॉब एक्सपीरियंस, अगर आपके पास एक्सपीरियंस भी है तो भी आप एलिजिबल नहीं है। 1 साल का एक्सपीरियंस या फिर उससे ज्यादा का तो आप एलिजिबल नहीं है। ये फ्रेशर्स के लिए, फ्रेश ग्रेजुएट्स वो चाहते हैं यहाँ पे, ओके। और अप्रेंटिसशिप कंप्लीट करने के बाद आप मांग नहीं सकते हैं जॉब बैंक से कि अब हमें बैंक में फुल टाइम जॉब दे दीजिए, ऐसा आपके पास राइट नहीं रहेगा, ओके। आप ट्रेनी ही रहेंगे, ओके। आप वर्कर नहीं माने जाएंगे, एम्प्लॉय नहीं माने जाएंगे बैंक के, ठीक है। उस हिसाब से आपको ट्रेनी की तरह ही ट्रीट किया जाएगा, ये क्लियरली मेंशन है। अप्लाई ऑनलाइन करना है आपको वेबसाइट के थ्रू, यहाँ पे लिंक दी गई है, ये मैं पीडीएफ भी आपके साथ शेयर करूंगी टेलीग्राम पे, ओके। हाँ, और ये कुछ इंस्ट्रक्शंस अप्लाई करने से पहले जो आपको पढ़नी रहेंगी इंस्ट्रक्शंस, ओके। अनाउंसमेंट्स, ओके। यहाँ पे अभी पेपर पैटर्न नहीं दिया, वो तो खैर उन्होंने पहले ही मेंशन किया, पेपर पैटर्न वो बताएंगे इंटरव्यू के बारे में, पेपर पैटर्न के बारे में वेबसाइट पे आएगा आपका नोटिस, ठीक है। और गाइडेंस के लिए स्टूडेंट मैनुअल अवेलेबल है एनएटीएस पोर्टल पे, ये भी मेंशन है यहाँ पे, ठीक है। हियर प्रोफाइल अपनी यहाँ कंप्लीट करनी है, http://natseducation.government.in, यहाँ पे अपना लॉगिन करना है, रजिस्ट्रेशन करना है अगर पहले नहीं हुआ है। कुछ डॉक्यूमेंट्स भी लगेंगे इस पोर्टल में, स्टूडेंट रजिस्टर सेक्शन में जाके डॉक्यूमेंट्स पूरे ऐड करने रहेंगे। बेसिक अपनी इंफॉर्मेशन, एजुकेशनल डिटेल्स, कम्युनिकेशन, ट्रेनिंग डिटेल्स भी यहाँ पे आपकी प्रोफाइल में कंप्लीट करनी होगी, ठीक है। उसके बाद आपको आगे का प्रोसेस पता चलेगा, ओके। हाँ, बिल्कुल सोनू, मैंने आपको क्या बोला, अप्रेंटिसशिप सिर्फ एक इंटर्नशिप होती है, 1 साल आपको कॉन्ट्रैक्ट पे रखेंगे, काम आपसे करवाया जाएगा क्लेरिकल लेवल का, ओके। 15,000 रुपीज पर मंथ। अब 15,000 रुपीज और आप कंपेयर कर लो जो आपको 50,000 रुपीज मिलेगा, हाँ। तो मैं आपको बता रही हूँ आपके हाथ में अपॉर्चुनिटी आज भी है, तो जाग जाइए, वरना ऐसे ही आपको अप्लाई करने पड़ेंगे ये अप्रेंटिसशिप के रोल्स।
अब मैं इसके फेवर में इसलिए भी नहीं हूं क्योंकि अभी आगे मेरे पास अपॉर्चुनिटी है, मुझे पता है कि मेरे पास अपॉर्चुनिटी है, मेरे पास इन 1 मंथ के बाद से मेरे एग्जाम स्टार्ट होंगे, आरआरबी प्री मैं देना स्टार्ट करूंगी, आईबीपीएस क्लर्क मेरा लाइंड अप है, तो मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी, आई वर्क हार्ड फॉर दोज एग्जाम जो मुझे फाइनल फुल करियर देंगे, ठीक है, लाइफ टाइम करियर देंगे, रादर देन जस्ट 1 ईयर कॉन्ट्रैक्ट, ओके, विद अ गुड सैलरी। तो वो आप कोशिश करें बैंक के जॉब की और फाइनल सिलेक्शन की, वहां पे ये एक अप्रेंटिसशिप की इंफॉर्मेशन मुझे देनी थी, क्योंकि जो भी फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं बिना एक्सपीरियंस के, उनके लिए ये एक अपॉर्चुनिटी है। और आप देखेंगे ज्यादा से ज्यादा बैंक्स अभी भी ये इस तरीके के अप्रेंटिसशिप के प्रोग्राम्स यहाँ पे लेके आ रहे हैं। हमने कुछ दिन पहले भी एक नोटिफिकेशन देखा था, तो ये यूको बैंक का है, ये मैं आपको गाइस इस पे अपडेट और भी देती रहूंगी। जो भी सोचते हैं कि हमें पहले एक थोड़ा सा एक्सपीरियंस लेना है, ये इंटर्नशिप करना है, फिर हम लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हैं बैंकिंग का, कोई भी ग्रेजुएट अगर है, ग्रेजुएशन कंप्लीट है, वो तो एलिजिबल है ही, आईबीपीएस पीओ के लिए, क्लर्क के लिए, एसबीआई के लिए, आरआरबी के लिए, तो वो तो एलिजिबल है ही। तो अगर वहां पे कहीं प्रॉब्लम या एक्सपीरियंस नहीं है, फिर सोच रहे हैं कि पहले हम थोड़ा एक्सपीरियंस ले लें इंटर्नशिप करके, देन उनके लिए ये है। तो ये आई डोंट थिंक शुड बी अ प्लान है, बट हाँ ये आप देख सकते हो यूको बैंक का है, आपको यहाँ पे डेट भी दिख जाएगी, सेकेंड, ये कल का, ये 2 जुलाई 2024, और अप्लाई करना लिंक पे स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। हम्म वाह, बिग स्माइल दिखा दूं मैं, ये क्या है सोनू। चलिए, तो बढ़िया है ये गाइस, और इस पे डिटेल में और भी आगे बताऊंगी आप लोगों को, और मैंने अपना आंसर भी आपको दे दिया क्या करना चाहिए इसके लिए। और दूसरी चीज, इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया जाएगा, यहाँ पे लिंक में, डिस्क्रिप्शन में वीडियो के नीचे, साथ ही में शेयर कर दिया जाएगा टेलीग्राम पे। गाइस बैंक की तैयारी करिए बिल्कुल बढ़िया से आप लोग, और इन सब चीजों से बेटर है कि आप अपना फोकस जो रखें, प्रिपरेशन में रखें, टेक्स्ट बुक, बैंकिंग, सुपर कोचिंग पे जाइए। हाँ, बैंक और इंश्योरेंस का कोर्सेज हैं, सिर्फ एक पैक आपको लेना है, ये बैंक और इंश्योरेंस सुपर पैक। सुपर पैक लेने के बाद जितने भी क्लासेस होंगी, कोर्सेज होंगे बैंक या इंश्योरेंस के, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश, कोई भी सेक्शन, सब कुछ इसमें इंक्लूड किया हुआ है, ये आप देख सकते हो। यहाँ पे कूपन कोड है, रिमूव कर दो, मेरा नाम लिख दो हर्षिता। टेक्स्ट बुक पे आप सुपर पैक बैंक और इंश्योरेंस का लेंगे, मेरे कोड पे HARSHITA, मैक्सिमम डिस्काउंट आपको यहाँ मिल जाएगा, ठीक है, एंड यू विल बी एबल टू परचेज। तो ये प्लीज याद रखें यहाँ पे। आईबीपीएस क्लर्क का अभी नया कोर्स हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, क्योंकि नोटिफिकेशन आया है नया, ध्यान दीजिए, यहीं पे पार्टिसिपेट करिए, और कॉन्सेप्ट से, बेसिक से पढ़ाया जाएगा आईबीपीएस क्लर्क के न्यू बैच में। तो आप इतना ही कर लीजिए कि आप यहाँ पे अपना जो है सीट फिक्स कर लें, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू।